नमस्कार दोस्तों, जीपी स्टडी 98 में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी जीके का क्वेश्चन लाया हूँ जो आपके सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। आपके यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी, रेलवे से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो। चलिए हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है आपका। 2023 यानी फीफा विश्व कप का आयोजन कौन सा देश मुख्य मेजबान देश कौन सा होगा? तो आपका स्पेन होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजकोषीय घाटा शब्द का राजस्व क्या है? तो आपका कुल व्यय, कुल प्राप्तियां, ऋण को निकालना है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा दार्शनिक शिक्षा से संबंधित अधिकार है? तो आपका विवेचना 21 ए हो जाएगा, यानी 21 ए हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपका वाशिंगटन डीसी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका गोदावरी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे वह आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में हरित क्रांति मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो जो हरित क्रांति है वो किससे रिलेटिव है? तो आटा और चावल उत्पादन से, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यह आपका कृषि से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेल के किस अंग को ऊर्जा केंद्र कहा जाता है? सेल के किस अंग को ऊर्जा का केंद्र कहा जाता है? तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की जो मुद्रा है वह येन है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन ने लागू किया कि 101 वह संशोधन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 101वां संशोधन को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से यूक्रेन में लोकप्रिय है? तो 8 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के मूल के रूप में किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की जो एसआई इकाई है वो आपका एम्पियर हो जाएगा, एम्पियर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व विकास रिपोर्ट कौन सा संगठन काम करता है? तो विश्व बैंक, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? देखिए यहाँ पर विश्व बैंक, विश्व बैंक, विश्व बैंक 3 बार दिया, तो किसी ऑप्शन को आप चुन सकते हैं। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन गलती किया है, तो यहाँ पर आंसर होगा विश्व बैंक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1942 में, यानी 1942 में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसरो का जो मुख्यालय है वो आपका बेंगलुरु है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किस जाति द्वारा की जाती है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का जो युद्ध था वह 1757 में यानी 1757 में लड़ा गया, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश से मानव शरीर में कौन सा विटामिन बनता है? तो विटामिन डी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वह कैनबरा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिक्के की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी होती है? तो काली मिट्टी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। काली मिट्टी जो है सबसे अच्छी मिट्टी होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पहला भारतीय उपग्रह था, तो पहला भारतीय उपग्रह पर क्या था? आर्यभट्ट था, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। प्रेरणा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो पेरिस में, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो थार रेगिस्तान हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1920 में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमरे का तापमान किस धातु के द्रव स्तर में होता है? तो पारा में होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, योजना आयोग को किस विभाग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? तो नीति आयोग के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस राज्य को मसाला उद्यान कहा जाता है? तो आपका केरल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व व्यापार संगठन WTIO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जिनेवा हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वस्तु शास्त्र का संबंध किससे है? तो ऊंचा सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, यानी सभी से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक चाय का उत्पादन करता है? तो आपका असम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते रहिएगा ध्यान से, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का पूरा नाम क्या है? जीडीपी का पूरा नाम क्या है? सकल घरेलू उत्पाद है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बल की एसआई इकाई क्या है? यानी बल का मात्रक क्या है? तो आपका न्यूटन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बेल्ट एंड रोड की शुरुआत किस देश से हुई थी? तो चीन से, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की सबसे बड़ी आकर्षक पानी की झील कौन सी है? तो बुलर झील है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता था? तो किसे जाना था? पटेल को, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत हमें किससे बचाती है? तो पराबैंगनी किरण से, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनाडा की राजधानी क्या है? तो कनाडा की जो राजधानी है वो ओटावा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस भारतीय राज्य में बांसुरी दर सबसे अधिक है? तो केरल, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और मैं एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी, जीडी, यूपी से रिलेटेड उत्तर प्रदेश जी के सभी क्वेश्चन में लाता रहता हूँ।